जीव का महिमा प्रवचन में बोला जा रहा है। प्रियो आत्मन सप्रेम जय जीव। गुरुदेव की कृपा शक्ति और भक्ति योग के बल पर हमें अनुभव ज्ञान द्वारा पता चलता है कि जीव शब्द का परिभाषा में दो प्रकृतियों की छाया शक्ति का नाम है जीव। जैसे दो वस्तुओं के मिलने से एक तीसरी चीज बनती है, उसी प्रकार जीव आत्मा से नाता रिश्ता जुड़ा रहता है, उससे ही जीवात्मा कहा गया है। जैसे दिन और रात्रि की मिलन बेला को संध्या कहा जाता है। संध्या न रात होता है न दिन होता है, पर ध्यान पूर्वक देखा जाए तो उसमें दोनों का ही अस्तित्व मौजूद होता है। जैसे सोडा कास्टिक और तेल मिलाकर साबुन बनता है, वह साबुन में न सोडा का दृश्य होता है न तेल का दृश्य होता है, रूप दोनों से भिन्न है। फिर भी परीक्षण के बाद उन दोनों ही वस्तुओं के साबुन में साबुन के अस्तित्व प्रमाणित हो जाता है। वैसा ही प्राणी भी दो सम्मिश्रण का तीसरा रूप है, जीव। परम ब्रह्म परमात्मा और पंचभौतिक प्रकृति, इन दोनों के सम्मिश्रण से जो तीसरा सत्ता उत्पन्न होती है, उसी का नाम है जीव। जीवात्मा नाम से जाना जाता है। जैसे ब्रह्मा चेतन है, इसीलिए उसका गुण आत्मिक चेतना अंतकरण में भावना के रूप में मौजूद है, और प्रकृति तो जड़ है, इसीलिए शरीर का सारा ढांचा ही जड़ है। जीव की चेतना थोड़ा यानी तनिक भी आसक्त या अस्त व्यस्त होती है तो ये शरीर का सारा ढांचा ही जड़खड़ा जाता है, तो शरीर का सारा खेल ही खत्म हो जाता है। जीवात्मा चेतन अंग है, अतएव जीवात्मा चेतन है, तो जीव भी ऐसा ही क्यों न रहेगा। जब परमात्मा का सत्ता समस्त ब्रह्मांड में व्यापक होकर संचालन करता है, तो जीव भी पिंड में व्याप्त क्यों न रहेगा। पिंड का सीमा आज्ञा चक्र तक है और ब्रह्मांड का सीमा आज्ञा चक्र के ऊपर है, जिसे चौथा लोक भी बोला जाता है। यही है जीव का रहस्यमय महिमा, और यही है जीव शब्द का सही मायने। सप्रेम जय जीव। गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम।